जय सालासर महाराज की, जय बजरंगबली महाराज की। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, सभी की इच्छाएं पूर्ण हो, सभी के संकट दूर हो जाएं। जो भी यह वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बुढ़वा मंगलवार के बारे में बताने वाली हूँ। जिन मंगलवार को व्रत करने से, पूजन करने से आपके सभी संकट, सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। क्यों कहा जाता है इन्हें बुढ़वा मंगलवार? क्या कथा प्रचलित है? आपको 3 कथाएं सुनाने वाली हूँ। जो भी कथा आपको सबसे सुंदर लगे, उस कथा के ऊपर कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कौन सी वाली कथा सबसे सुंदर लगी। अगर पहली बार जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर पहले से जुड़े हुए हैं, तो जय बजरंगबली महाराज, जय खाटू श्याम महाराज लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बुढ़वा मंगलवार की शुरुआत ज्येष्ठ मास से होती है और इस मंगलवार का पूजन व्रत सबसे ज्यादा उत्तर भारत में किया जाता है। लखनऊ, इलाहाबाद, प्रयाग, वाराणसी, इन क्षेत्रों में बुढ़वा मंगलवार बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। भंडारे किए जाते हैं, पूजन किया जाता है और जगह जगह जल के प्याऊ लगाए जाते हैं। बहुत ज्यादा महत्व होता है इन मंगलवार का, जिनके बारे में बहुत सारी कथा भी प्रचलित। सभी कथाएं बहुत ही अद्भुत हैं। एक कथा महाभारत काल से जुड़ी है, दूसरी कथा राम हनुमान जी के मिलन से जुड़ी हुई है और तीसरी कथा नवाब लखनऊ के जो थे उनकी श्रद्धा और सेवा और परंपरा भाव से जुड़ी हुई है। तो तीनों कथाओं में से जो कथा आपको सबसे ज्यादा पावन लगे, श्रवण करने में सुंदर लगे, उसके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। आप सभी लोगों को पता है कि महाभारत काल के समय 5 पांडव थे, जिनमें भीम सबसे ज्यादा बलशाली थे। जब सभी पांडवों को वनवास हुआ, तो वह जंगलों में भटकने लगे और जंगलों में जो भी बड़े बड़े राक्षस थे, उन सभी को भीम मार देते, जिससे कि जंगल वासियों की रक्षा होती और वह उनका गुणगान करते, जिससे कि भीम को बहुत ज्यादा अपने बल पर घमंड होने लगा। पांचों पांडव वनवास में थे। एक दिन की बात है, महाबली भीम जंगल में भ्रमण कर रहे थे। वे गर्व से भरे हुए थे क्योंकि उनके पास बहुत असीम बल था। उनका आत्मविश्वास धीरे धीरे घमंड में बदलने लगा। वह सोचने लगे कि संसार में मुझसे ज्यादा बलशाली तो कोई हो ही नहीं। परंतु कहते हैं ना कि जो भी सच्चा भक्त होता है, भगवान उसके मन में घमंड नहीं आने देते, क्योंकि जब इंसान के मन में घमंड का प्रवेश हो जाता है, तब उसकी सारी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं, उसके सोचने की शक्ति क्षीण हो जाती है। इसीलिए सच्चे योद्धा को विनम्रता का आभूषण ही शोभा देता है। श्री राम के भक्त हनुमान जी ने भीम को सबक सिखाने का निश्चय किया। हनुमान जी के एक बूढ़े और दुर्बल वानर का रूप धारण किया और एक सकरे से मार्ग पर अपनी पूंछ को फैलाकर लेट गए। जब भीम उस रास्ते से गुजरे, तो उन्होंने कहा, हे बानर, मार्ग से हटो, मुझे थोड़ी जल्दी है। वृद्ध बानर बोले, हे पुत्र, मैं वृद्ध हूँ, दुर्बल हूँ। मेरी पूंछ यदि रास्ते में आ रही है, तो तुम स्वयं ही उसे हटा दो। भीम ने सोचा कि यह वृद्ध मनुष्य है, मैं इस पर गदा से प्रहार नहीं कर सकता, इसीलिए मैं अपनी ताकत का प्रयोग करके ही यह पूंछ को हटाऊंगा। वह धीरे धीरे उस पूंछ को हटाने लगे, लेकिन वह जितना पूंछ को उठाने की कोशिश करते, वह उतनी ही जमीन में धंसती चली जाती। वह पसीने पसीने होने लगे, बार बार वह विफल हो रहे थे। अपने घमंड को चूर चूर होता देख वह समझ गए कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। हाथ जोड़कर बोले, हे वनराज, कृपा करके अपने वास्तविक रूप में आइए, आप प्रकट होइए। तब हनुमान जी ने उन्हें अपना असली स्वरूप दिखाया और कहा, पुत्र, तुम बहुत ही ज्यादा घमंडी हो गए थे, तुम्हें अपने बल का अभिमान हो गया था। यदि मनुष्य को बल का अभिमान हो जाए, तो वह विनाश का कारण बनता है। बल को भक्ति और विनम्रता से सजाओ, तभी वह धर्म के लिए उपयोगी होता है। भीम ने दंडवत प्रणाम किया और क्षमा याचना की। हनुमान जी ने उन्हें गले लगाया और आशीर्वाद दिया
जब महाभारत का युद्ध होगा तब मैं अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान रहूंगा और पांडवों की रक्षा करूंगा। यह अद्भुत लीला ज्येष्ठ माह के मंगलवार को घटित हुई। तभी से यह दिन बुढ़वा मंगल कहा जाने लगा, क्योंकि हनुमान जी ने बूढ़े वानर का रूप प्रकट करके भीम का घमंड दूर किया था और साथ में हनुमान जी और भीम का मिलन हुआ था। इसीलिए इस दिन से बुढ़वा मंगलवार का व्रत और पूजन किया जाने लगा। अतः जो भी ज्येष्ठ मास के मंगलवार को हनुमान जी की सच्चे हृदय से पूजा करता है, उन्हें बल बुद्धि और संकटों से मुक्ति मिलती है। दूसरी कथा और दूसरी मान्यता के अनुसार यह कथा श्री राम और हनुमान जी के मिलन से वर्णित है। जब हनुमान जी का प्रथम बार श्री राम भगवान से मिलन हुआ था, जब श्री राम लक्ष्मण सहित सीता जी की खोज करते हुए वन वन भटक रहे थे, तब ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान जी ने पहली बार प्रभु को देखा और पहचान कर उनके शरणागत हुए। यह प्रेम, सेवा भाव और समर्पण का भाव था। यह एक भक्त का, एक दास का अपने प्रभु से मिलन था, श्री राम भगवान से मिलन था। कहा जाता है कि भाद्रपद महीने के अंतिम मंगलवार को यह मिलन हुआ था। इस दिन बुढ़वा मंगल मनाया जाता है। अब मैं आपको एक बहुत ही सुंदर और रोचक कथा से जोड़ती हूँ। जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल जय बजरंगबली महाराज का नाम लेकर चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जब युद्ध समाप्त हुआ, श्री राम भगवान सीता माता को लेकर अयोध्या वापस आए। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सभी का स्वागत किया गया, दीप जलाए गए, दीपावली मनाई गई। राम का राज्याभिषेक हुआ, सीता माता उनके साथ विराजमान हुई। सभी वानरगण, सभी देवतागण अपने अपने लोक को वापस चले गए, परंतु हनुमान जी श्री राम भगवान की सेवा में लग गए। वानर राज बाली का पुत्र अंगद और अन्य वानर राज सभी वापस चले गए थे, परंतु स्थायी रूप से हनुमान जी ही उनकी सेवा में लगे रहे। तभी एक दिन दरबार सजा हुआ था। सीता माता ने राम भगवान से कहा, नाथ, हनुमान जी ने जो कुछ हमारे लिए किया है वह तो देवताओं के लिए भी असंभव है। लंका जलाना, संजीवनी बूटी लाना, मेरी खोज करना, यह सब कोई भी साधारण जीव नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि हमें हनुमान जी को कुछ न कुछ उपहार जरूर देना चाहिए। हनुमान जी तो भाव से इतने शुद्ध हैं कि वह आपसे कुछ नहीं मांगते, पर यदि तुम्हारा भाव शुद्ध है तो तुम्हें उन्हें कुछ न कुछ जरूर देना चाहिए। माता सीता ने एक सुंदर मोतियों की माला बनाई। वह माला न सिर्फ कीमती थी, बल्कि उनके प्रेम और वात्सल्य भाव से भरी हुई थी। वह माला हनुमान जी ने बड़े सम्मान के साथ स्वीकार की। हनुमान जी वह माला अपने हाथ में लेकर आंखों से लगाई और एक एक मोती को अपने दांतों से काटने लगे। सभी सभा के सदस्य स्तब्ध हो गए और हनुमान जी की इस लीला से अचंभित होने लगे। उन्होंने हनुमान जी से पूछा। उनमें से एक सभासद ने कहा कि तुम इस माला को क्यों तोड़ रहे हो? यह सीता माता ने तुम्हें उपहार में दी है। हनुमान जी बोले कि मैंने इस माला का एक मोती तोड़कर देखा, परंतु इनमें कहीं भी मुझे सीता माता और राम भगवान का नाम नहीं दिखाई दिया, तो यह माला मेरे किस काम की? अभी एक सभासद ने पूछा कि क्या सीता माता और राम भगवान का नाम तुम्हारे हृदय पर लिखा हुआ है? तब हनुमान जी ने अपना सीना चीरकर उन सभी भक्तों को दिखाया, जिसमें श्री राम भगवान और सीता माता सहित विराजमान थे। सभी को देखकर आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं कि यह लीला जब हुई थी तब बुढ़वा मंगलवार दिन थे, ज्येष्ठ मास के दिन चल रहे थे, इसीलिए इस कथा को सभी को सुनना जरूर चाहिए। तीसरी जो घटना मैं सुनाने वाली हूँ वह हमें बताती है कि भगवान कोई जाति पाति, कोई धर्म नहीं देखते, बस अपने भक्त पर कृपा करते हैं जो भी उनकी सच्चे मन से श्रद्धा से पूजा अर्चना करता है। ऐसा कहा जाता है कि भक्त कभी युवा या वृद्ध नहीं होता। लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह के समय में एक विकराल महामारी फैली। हर ओर मृत्यु का भय व्याप्त हो गया। तभी एक वृद्ध भक्त ने हनुमान जी की विशेष पूजा करवाई, विशाल भंडारा करवाया और सच्चे मन से प्रार्थना की कि हनुमान जी हमारे इस संकट को दूर करें।
और हनुमान चालीसा का पाठ करवाया और वह महामारी दूर हुई, सभी लोगों को सुख प्रदान हुआ। तब से लेकर आज तक लखनऊ में जगह जगह भंडारे होते हैं, खिचड़ी का दान किया जाता है, जल का दान किया जाता है, प्याऊ लगवाए जाते हैं। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि कलयुग का समय आया, श्री राम भगवान पृथ्वी से प्रस्थान कर गए, देव देवी देवता अपने लोक को चले गए, परंतु हनुमान जी अमर थे, चिरंजीवी थे, पृथ्वी पर ही भक्तों की रक्षा के लिए विचरण करते रहे। आज भी जब कोई भक्त उन्हें पूरी श्रद्धा भाव के साथ याद करता है, स्मरण करता है, उनकी पूजा और सेवा करता है, तो वह उसके संकट, कष्ट, कर्ज सभी दूर कर देते हैं। इसीलिए बुढ़वा मंगलवार पर हनुमान जी की पूजा अर्चना विशेष रूप से करनी चाहिए। मैंने 13 तारीख को और 20 तारीख को दोनों को ही जो उपाय किए जाते हैं वह आपको बताए हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कि वह उपाय आप 13 को ना कर पाए हों तो 20 को नहीं कर सकते। आप किसी भी मंगलवार को कोई भी उपाय कर सकते हैं। हनुमान जी जो भी श्रद्धा भाव से जो भी कार्य करता है, उपाय करता है, उसके कष्ट ज़रूर ही दूर करते हैं। जो भी आपको कथा अच्छी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय बजरंगबली महाराज ज़रूर लिखिएगा। जय सीताराम, जय बजरंगबली महाराज, जय सालासर महाराज की।